क्रोधी नहीं। तो कितना लोभी क्या, लोभी। मैंने कहाँ लोभ किया, पता ही नहीं चलता है। ये आवरण ऐसा है कि लोभ का, उसको तो धर्म है। लोगों का पीने वाला आदत वाला को धर्म बोलता है। मांस वेट कर रहा है, मांस बेच रहा है, खरीदने वाला आया, बोले ठाक ठाक मत करना तौलने में, बराबर तौल। हाँ, वो बोलता है बराबर तो तौल लूंगा, मुझे भी पाप का डर है, बोलता है। वहाँ प्राणी हत्या किया और उसको टुकड़ा किया, बोलता है मुझे भी पाप का डर है, बोलते हैं कर रहा है पाप, बात करता है पाप का डर। तो ये कितना बड़ा आवरण है, बिल्कुल कर्म बिगाड़ने वाला का ये दशा। ये उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही जागृत आत्मा जो है दिव्य परम धाम को लक्ष्य करते हुए, ये जो पापी जिस तरह से पाप को ही धर्म मान रहा है, ऐसे ये आपकी माया इतने जबरदस्त है कि एक आत्मा जो तड़प रही हूँ, मैं जो तड़प रही हूँ, इस मेरे जो बुद्धि जो आवरण है, तो ऐसा बुरा कर्म करते उसको अच्छा लगता है। ऐसे आपने फंद बना दिया है। इसलिए इस माया से छूटने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु। जहरा चढ़ियों हाथ पांव झटके, ऐसा लगता है कि ये आत्माओं का तड़पन, मेरे अंदर तड़पन ऐसा है कि उदाहरण देकर समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये आत्मा, इंद्रावती आत्मा किस तरह से छटपटा रही है। अर्थात इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रहे हैं कि जो उदयपुर के सुंदर साथ जो है राज्य को प्राप्त करके और उसके बाद संसार में जीना इनके जीवन में कैसा दर्शन हो रहा है, जैसे कि कोई विष पिया हो और विष पीने के बाद हृदय में एक जो मतलब अंदर में जो अंतस्करण में जो एक पीड़ा होती है, जो जलन होता है, ऐसे ही जहर चढ़ियों, जहर चढ़ा हुआ आदमी हाथ पांव झटकते, हाथ पांव कैसे करता है, ऐसे अंतरात्मा हाथ पांव को झटका रही है। हे राजी महाराज, आपके आत्माएं की ये दशा है, आपको दया नहीं आती है। दिव्य परमधाम मूल मिला में अपने परात्म शरीर में देख रहे हैं इनके छटपटाहट, जैसी मां के गोद में एक बालक सोया है और पता नहीं सपना में कहां गया, अब पूरा चिल्लाते हुए हाथ पांव फेंक रहा है। मां देख रही है गोद में, मां को पता है ये सपना में कुछ नहीं है, उसमें शेर देखा हो या बकरी देखा हो या सर्प देखा, जो भी भयानक जानवर देखा हो, लेकिन आखिर जागृत में पहुंचने वाले नहीं है, रहने दो, ये छटपटाते रहे। मां ऐसा नहीं करती है, पता है ये कुछ नहीं, लेकिन ये तड़प तो रहा है, इसलिए फटाक से दया, वो वात्सल्यता प्रकट हो जाते, वो जगा देती, हिला देती है, बेटा करके उसको जगा देती है। ये उठने का डिस्टर्ब करेगा करके छोड़ती नहीं, जगा देती। हे राजी महाराज, ये आपकी आत्मा इसी तरह से सपना में छड़े, वो तो मैं जानी, इंद्रावती आत्मा मैं जानती हूँ, ये छटपटाहट जो है कुछ समय का है, लेकिन इन आत्माओं को तो आपकी है ना, ये इनके छटपटाहट में उनका रियलिटी हो रहा है, हालांकि ये झूठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। झूठा तो इन्हें पार कर चुके हैं, ये आपके लिए तड़प रहे हैं राजी महाराज, इसीलिए आप उपस्थित हो जाओ, या तो इनको उठा लो। मैं जानता हूं सपना वाला दुख को कुछ दम नहीं है, लेकिन ये सपना वाला दम नहीं है, ये सपना वाला फटफटाहट, ये तड़पन नहीं है, ये अपने धनी को इस शरीर से अनुभव करते हुए उनको प्राप्त करने के लिए छटपटाहट है। इसलिए सर्व अंग साले कोई सके न उतार, सर्व अंग साले, एक एक अंग में गरम रड से, लाल लाल रड से उसको छेद रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रही है। सर्व अंग, एक एक अंग के संधि में गरम तावा से, गरम छत से उसको छेद कर रहे हैं, कोई सके न उतार। इनके ये दुख को
कोई भी देवी देवता, कोई भी साधु संत इनको इस दुख से उतार नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो संबंधी है ही नहीं। एक पतिव्रता के हृदय में पति का जो वियोग है, पति के लिए जो तड़प रही है, वो पतिव्रता स्त्री के लिए कोई पड़ोसी धनाढ्य व्यक्ति आकर के बोले पतिव्रता तुम्हारे लिए मैं हूं ना, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए, ये तो सबसे बड़ी बदनाम है। अगर पतिव्रता के ऊपर ऐसे कोई शब्द प्रयोग करे, ये तो पतिव्रता को तो बहुत बड़ा बदनाम है। कोई हिम्मत ही नहीं करेगा तो पतिव्रता क्या दूसरे को पास जा करके बोले कि मेरा पति सब चले गए, मुझे कोई आश्रय दो, ऐसे बोलेगी पति, उसका नाम पतिव्रता रहेगा क्या? हे रजी महाराज, आपकी आत्माएं पतिव्रता आपके सिवाय दूसरों को ये जानती नहीं है। इनको दुख कौन उतारेगा? इनका जो विरह अग्नि जो है वो कौन शांत करेगा? विरह को शांत करने के लिए आपको साक्षात उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए आपके सिवाय कोई दुख को उठाने वाला, उतारने वाला है नहीं। इसीलिए सर्व अंगशाले, इनका अंग अंग जो है पीड़ित है। अंगा अंगा का पीड़ित होने का अनुभव आपको जब बहुत भूख लगती है, बहुत इतना भूख या प्यास इतना लगा हुआ है, तो कोई समय बोलेगा कि ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर फोटो है, देखो करके कोई फोटो दिखा दे, तो कोई देखने का मन होता है। आंख वहां कतई दिखने नहीं चाहते और कान को सुनना चाहते। पूरी तरह कंसंट्रेशन कहाँ होता है कि जो भोजन में होता है। एक प्यासी, एक भूखे व्यक्तित्व को आप पूछो, कुछ पसंद नहीं। ऐसे ही एक पतिव्रता स्त्री जिनको पति गुजर गया हो, वो पतिव्रता को पूछो जाकर क्या उसका खाने का मन होता है। विवेकानंद जी जब अमेरिका गए, वहां एक लेडी, वो कवर जो होता है सीमेंटेड कवर, डेड बॉडी जो रखा हुआ, समाधि जिसको हम यहाँ बोलते हैं सीमेंटेड, वहां पंखा ढोल रही है। विवेकानंद में आश्चर्य हो, हमारे भारत हिंदुस्तान से मैं पूरा संस्कृति के गुरु देश भारत से मैं हिंदुस्तान से आया और वहाँ पतिव्रता की चर्चा है शास्त्रों में, लेकिन वहाँ पतिव्रता की सेवा तब तक करती है पतिव्रता जब तक उसका शरीर जिंदा है। उसको दफनाने के बाद उसके समाधि में भी ये गर्मी हो गई करके ऐसा पंखा ढोलने की सेवा तो भारत में हमें भी नहीं देखा था। ये तो नया, कहाँ वो महापतिव्रता बेचारा विवेकानंद उनसे रहा नहीं गया। ही वेंट एंड आस्क्ड, यू पाइस लेडी, आई रेस्पेक्ट यू। अब वो अपना शब्दों का रेस्पेक्टेड शब्दावली सब प्रयोग कर रहे हैं। वो लेडी जो है जल्दीबाजी कर रही है, बोले आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आती है। हम इसीलिए ढोल रहे हैं कि ये जो कवर जो सीमेंट है, जब तक ये गीला है तब तक मैं दूसरी शादी करने का नहीं होता, इससे जल्दी जल्दी सुखा रही हूँ बोलती। अब ऐसे पतिव्रता का परिभाषा तो यहाँ वो दर्जा से नहीं, ये सच्ची पतिव्रता का उदाहरण दिया जा रहा है। जो पति चले तो आई श्वास, लास्ट ब्रीदिंग वही हो जाए, ऐसी पतिव्रता शास्त्रों में वर्णन है। एक राजा अपने पत्नी को, रानी को कैसे मेरी भक्ति करती होगी, हैं? वो कभी वो इतना दिखाती नहीं है, भोजन आया लगा दिया, भोजन, और राजा आया उसको कौन क्या कर, लेकिन उसका हाव भाव से पता चलता है कि संखार लगे राजा को। एक बार परीक्षा करती हूँ,
परीक्षा करता हूँ मेरी पत्नी या रानी को कि ये मेरे को कितने मानती है। मतलब जंगल में गया, शिकार के भेष लेके गया और कोई जानवर वो मार गिरा है जो कि राजा है, और वो जो खून है अपने शरीर में कपड़ा में लगाया और कपड़ा फाड़ा और सिपाही को बोला जा रानी को जाके दिखा दे, रानी को जाकर दिखा दे और बोल राजा तो गया, मतलब जानवर ने अटैक किया और मर गया, ये पूरा संदेश ये है, ये लेके भेजा। बोले देखा रानी को, देखा राजा शिकार के लिए जंगल गया था, जानवर ने इतना ही बोला, जानवर ने अब खून देखी कपड़ा देखे तो समझ गई राजा को जानवर ने मार गिराया। पूरा सुन भी नहीं पाई, रानी चली गई। ये पतिव्रता का उदाहरण संसार में मिलता है। राजा आया और क्या बोली रानी ने, क्या बोली, वो तो चली गई है। कैसा एक्सप्रेशन था, मैंने पूरा बोलने पे राजा चले बोले तो करके दूसरे श्वास ले ही नहीं उसने। तब राजा पछता, अरे ये तो अंतरंग मेरी इतना मानती थी। ये पतिव्रता का अंतरंग भक्ति जो है ये बाहर दृष्टि वाले नहीं समझते। ये आत्मा परम धाम से ब्रह्मात्मा ही है। उदयपुर के ऐसे परिवेश में, और वो तो एक दृष्टांत है, पूरा 4,36 वर्ण में उतरी हुए परमधाम की ब्रह्मा आत्माएं एक ही दृष्टांत धनी के एक ही जगह और एक ही भाव से, जैसे एक चावल, पूरा चावल पका कि नहीं पका एक चावल उठाने से पता चलता है, ऐसे ही यहाँ विरह के प्रकरण में उन तत्कालीन सुंदर साथ की अवस्था को व्याख्या ये महाप्रलय तक यही चलेगा, और ये इसके आगे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे पतिव्रता धर्म का साक्षात मूर्ति ये ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के सिवाय कुछ नहीं चाहती है। जहर चढ़ियों हाथ पांव झटकत्यों सर्व अंग शाले कोई सके न उतार। इनके अंदर जो अंग अंग में कष्ट है धनी के वियोग का, अब ये वियोग अग्नि को शांत करने के लिए दूसरा कोई नहीं आ सकता है। दूसरा कैसे आएगा? हे राजी महाराज, इसीलिए ये आपकी भी परीक्षा हो रही है। हे राजी महाराज, आपने हमारी परीक्षा कर रहे हो, मैं मानती हूँ इंद्रावती, लेकिन ये आपकी भी परीक्षा है। अब ये हल्ला अगर बाहर 14 लोक में जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? 14 लोक में जो भक्त है थोड़ा बहुत रोते रोते उसको तो भक्त की आवाज भगवान तक पहुंचे, भगवान ने आकर दर्शन दे करके उनके दुश्मनों को संहार करके भक्त को रक्षा किया है, उनको शांत किए, उनको वियोग में ज्यादा रखे नहीं है। ऐसे दयालु तो वो दिखते हैं। और ये बाहर इस तरह से परमधाम के आत्माओं को राज्य इतना कठोर अगर दिखाई दे तो लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारे राज्य 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 तो बोलते हो, इतना कठोर होता है। कालिम्पोंग सेवा सदन में एक प्रणामी दीदी बहुत सीरियस थी, बीमार। तो अब प्रणामी का मुख से क्या निकलता है? राज 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 है। डॉक्टर बोलता है इसका कोई लवर होगा, बुला दो, राज 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 बोलो। सुबह से शाम तक राज यही नाम लेती है, कौन है बुला दे जल्दी, बहुत बुला रही, अंदर से चाह रही, राज राज बोलती है। क्या है? पता सुना है राम राम बोल रहे हैं क्या? नहीं, राज राज बोल रहे। तो राज कोई होगा। नर्स को धीरे इसको मानसिक पीड़ा हो जाएगी, फिर इसको तो इनका जो आएगा बोल दो, कोई राज नाम का कोई है, बुला दो उसको। समाचार आ गया, राज नाम को बुला दो। डॉक्टर ने बोला, नर्स को बोला नहीं बताया गया, हम बता दिया। तो महाराज हम नहीं ला सकते हम उस राज को। जिस राज को ढूंढ रही है ना, हम नहीं ला सकते। क्यों? कहाँ रहते? बहुत दूर रहते हैं क्या? वो तो हद पार बेहद है, बेहद अक्षर वो हम यहाँ नहीं ला सकते।
ये श्वास श्वास में राज भरा हुआ, ऐसे ये पतिव्रता है। सुंदर सा जी क्षमा चाहता हूँ, विरह का प्रकरण है, लेकिन प्रसंग ही मुझे तो जीवन में हंसने ही सिखाया धनी ने, हंसने में आगे ख्याल, इसलिए हम तो हंसते हुए रोते हैं, क्योंकि बोले हंसिए रोइए पढ़िए पछताए बोले। ये हंस तो रहे हैं लेकिन अंदर कितने रो रहे हैं कौन जानता है। भन्ना पर्या सुंदर साथ जी, होश में रोइएगा, होश में रोइएगा, होश में हंसिएगा, होश में पछताइएगा। यहाँ पछताना तो लोग बाहर भी पछता रहे हैं, कोई जेल में पछता रहे हैं, कोई जीव नरक में पछता रहे हैं। हम एकदम होश में बैठे बैठे पछता रहे हैं कि कहाँ मूल मिलाव का आनंद छोड़ करके यहाँ कहाँ है पछताया। होश में पछताने का, होश में हंसने का। लोग हंसते 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 उधर ही खो जाते हैं, लेकिन हम हंसते हैं आर्टिफिशियल हंसते हैं। सामने में हंस दिया उनका हंसा है, फिर आपने विरह तो है ही, हंसना तो पड़ेगा ही। देखी बाजी छलकी, छलकी तो उल्टी रीत, इन्हें सीधा दौड़ेगा कोई न सके जीत। ये आर्टिफिशियलिटी है, आर्टिफिशियलिटी करना ही पड़ता है। अब कोई रो रहे हैं बेचारे, संबंधी गुजर गया, अब बुलाते हैं तो जाना पड़ेगा। तो सुंदर साथ के घर में भी तो यहां शरीर छूटा तो मूल मिला उठा, यही है ना सिद्धांत। तो रोने की क्या बात है, लेकिन जाके बोलो चले गए दाम, ठीक किया, अच्छा किया। तो लापल नहीं बोलने के लिए आया था यहाँ। अभी जरा शादी के 10 साल बाद बच्चा लड़का हुआ है, वहां जाकर के बेटा तू क्या खाने आए धरती में, ये मुर्दा धरती, वहां जाके आंसू बहा दो। वो थाल बजा रहा है तो वो तुम्हारा सिर पर बजेगा, खुशी तो। संसार उल्टा पुल्टा है भाई। यहाँ वास्तविकता तो यहाँ होता ही नहीं है, ये आर्टिफिशियलिटी है। जैसा इसलिए जैसे बाजा बजे वैसे करो नृत्य और चलो परम धाम, ये है, ये रहने का जगह नहीं है। यहाँ सच्ची सच्ची बात बोलो तो उल्टी उल्टी हो जाती है। इसलिए ठीक है वो रो रहे हैं ना, नहीं तो थोड़ा कोई बात नहीं, अगर ऐसा आता है तो जेब में विक्स रखो और बोलने पहले थोड़ा सा आंख में लगा के तुमको रोना पड़ेगा। ये ब्रह्म सृष्टि को ये ऐसे ही रहना होता है, होश में रहना है। समर्थ सुख थाय साथने ततछिना गुणवंता गारड़ी जहर तेनी तेनी विदेझा। श्री इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ को पीड़ा कष्ट को लेकर के श्री राज जी तरफ उन्मुख होकर के कह रही है कि ये सुंदर साथ की आवाज ऐसी है। राज जी क्या बोल रहे हैं सुंदर साथ? समर्थ सुख, आप सर्व समर्थ हैं, 14 लोक के भगवान भी अपने 14 लोक के अंदर समर्थशाली उसके भक्त के आगे। और कितने कष्ट दिया था उन भक्तों को, उन राक्षसों को दूर कर दिया है। ये 14 लोक के समर्थ भगवान माने जाता है। और ऐसे हजारों हजारों लाखों त्रिदेव के मालिक, अक्षर ब्रह्म का भी दर्शन का मालिक अक्षरातीश राज्य महाराज, आप कितने समर्थशाली है, आपका इल्म बता रहे हैं, आपका ज्ञान बता रहा है। इसलिए आप समर्थ हो। और सुख थाए साथने ततछिन, आप थोड़ा सा भी नजर करोगे इन आत्माओं के प्रति, संसार का कोई भी कष्ट, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे लौकिक कोई भी कष्ट हो, कुछ उसका दम नहीं कि वो नजर उठा करके आपके आत्मा को देखे। लेकिन क्या करे धनी, आपने ही मुख फिरा दिया तो बेचारी क्या करे। इंद्रावती आत्मा श्री राज्य को ध्यान आकर्षण कर रही है। सुख थाए साथने, सुंदर सा तो सुख होगा तत्चिन, तुरंत ही, टाइम नहीं लगेगा। उदाहरण दे रही है जैसे गुणवंता गारड़ी, गुण दयालु, जो झाड़ फूक करने वाला होता है ना, ओझा बोलते हैं, वैद्य, गुणवंता। जैसे सर्प का, बिच्छी का जब डसता है तो जहर,
तो शरीर में वो सर्प का जहर जाता है तो वैद्य उसको दवाई ऐसा जंगली दवाई जो देते हैं या कुछ मंत्र वंत्र लगाते थे जो भी है, लेकिन वो तुरंत ही वो जलन दूर हो जाता है। तेनी विद, उसी तरह झाड़ यानी उसको झाड़ दीजिए। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के जो दुख चढ़ा हुआ है उसको आप निकाल दीजिए। प्रार्थना चल रही है। मैं जब छोटा था तो घर में वो ऐसे ही दिवाली कुछ आया था तो फटाका तोड़ना फोड़ना तो गांव में खुशी होती है। माँ उधर गौशाला में दूध निकालने जा रही थी तो वो बछड़ा थोड़ा बड़ा था, माँ अकेले खींच नहीं सकती थी उसको। तो बुला रही मैं गौशाला जा रही हूँ दूध जल्दी आ बछड़ा निकालते। मैं इधर में फटाका तोड़ने में अपनी मस्ती है, आ रहा हूँ जल्दी आना, आ रहा हूँ ना। बच्चे कैसे ढीठ होते हैं। माँ गई बेचारी, गोबर सब फेंकी, सब आता नहीं लड़का। जल्दी आ, हाँ आ रहा हूँ। इधर बेटा का क्या हाल चाल है। पटेका जलाया, फेंका, आवाज आती नहीं, मतलब फटा आवाज नहीं। धीरे से गया और पहला पैर से हलाया, पिलाया उसको, आग नहीं है। उठा करके अब उसको नोट कर फिर निकाला, अंदर निकाला, फिर जलाना है ना। माँ बोल रहा है जल्दी आ रहा हूं ना। अब बेचारी माँ जितना बने वो की होगी। इधर लड़का एकदम ध्यान उसका इधर है, कर दिया। वो पीछे से वो बारूद ऐसा निकल गया कि हाथ पूरा जल गया। अब गौशाला जाएगा। छोटा में किताब में पढ़ा था लड़का ने कि जैसे कुछ आग जली हुआ तो धूप ऊप कुछ एकदम घरेलू दवाई। वो लड़का बिजी इधर धूप निकाल के कूट रहा है, रोने से और डंडा मिलेगा। काम छोड़ छाड़ के लगा हुआ इधर। माँ उधर दूध ले गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो क्या कर रहा है, कुछ नहीं। कितना चल रहा है, बाप रे। अग्नि से तो जला था लेकिन ये बारूद से नहीं जला था। बारूद का जल तो और इस बार का दिवाली में हमारे हरि जी को पूछो पैर में कितना दर्द है। 3 दिन वो कंधे में पैर रख के चलने वाला उसका अवस्था हो। अग्नि का जलन से भी ज्यादा बारूद का जलन उस समय मुझे पता है इतना जला। और गांव से एक आया कोई ट्राइबल को, उसने देखा क्या हुआ, उसको तो बताया मैं, वो सहन नहीं सका तो वो फटेगा ऐसा। अच्छा ठहर चल मेरे साथ करके वो लेके जा। सांझ हो चुका था, संध्या। कहाँ ले, अरे तुम्हारा लड़का को फटेगा से हाथ जल गया। मैं तो बोल रही थी ना माँ, अब क्या करो, मैं दवाई लगा था ना, आप चिंता मत करना करके ले गया उसने। वहां जा करके मुझे उतानाबाद सोलाया, हाथ ऐसा करवा के सोलाया, आंख बंद कर बोला, आंख बंद कर और देखना नहीं इधर उधर बोला। ठीक है। अब इतना जलन, अब क्या किया, आंख बंद करने की बोला, आंख बंद कर दिया है और दवाई लगा दिया। कोई क्या लगाया पता नहीं। इतना शीतल, 1 सेकंड में इतना शीतल कि कुछ हुआ ही नहीं। और आधा घंटा वहीं रखा और बोला कि उसका लपेट दिया और ये रात को खोलना और गलती से भी इधर मत करना, ये विष है। फिर तेरा कहीं आग लगाता, कपड़ा में भी ये नहीं लगना चाहिए। कल ये तेरा कपड़ा में विष जाता है। ये ऐसा विष है कि अग्नि का विष उतारने वाला विष है। ये मुख में तो जाना ही नहीं है, कपड़ा में भी नहीं जाना, एकदम सावधान। और सुबह उसको धारा में ले जा करके वहां तेरा वहां दूर का वो धारा था ऊपर से, वो धारा में ले जाके हाथ रख देना। हाथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस वहां से रख देना। ठीक है। जैसे रात भर एकदम, लेकिन बहुत शांति मिल गई कि अब कुछ नहीं हुआ ही नहीं जैसा। और सुबह ऐसा ही किया। सुबह देखा तो ना ये जो अग्नि का जो जलन का एक दाग भी कुछ नहीं था। वो दवाई क्या था होगा मैं यहां से नहीं बोल सकता।
लेकिन इतना जरूर हुआ कि गुणवंता गारड़ी चेहरा, ये चौपाई से मुझे वो याद आता है कि हाँ, इतनी तुरंत शांति। हे राजी महाराज, आप अगर चाहे तो ये जन्म मरण में कितने तड़पे हुए ये सब सुंदर साथ तो 1 सेकंड में आप शांत करके आप समर्थ हो। माए धके दावनिल दसों दिशा, हवे वलन वासनावती निवार। इन आत्माओं के माहे अंदर बाहर धके जल रहा है, पश्चाताप के अग्नि जो है, विरह का अग्नि जो है, दावनल की भांति। अग्नि 3-4 प्रकार की अग्नि होती है, दावनल अग्नि की बात हो गई। हवे पहला मोजल नहीं कहूं बात, तेता दुख रूपी न रहता, दावनल बले कई भात मोजल का पहले प्रकरण पहले चौपाई में वहां पर देखिए दावनल शब्द वहां एक पानी में जो अग्नि होती है उसको दक्षिणा अग्नि कहा जाता है, और घर में जो जलाते हैं, जो लकड़ी में जो जलाते हैं वो ग्राह्यपत्य अग्नि करते हैं। और ग्राह्यपत्य अग्नि, दक्षिणा अग्नि, और क्या क्या अग्नि, आवाहनीय अग्नि, जो होम यज्ञ आदि करते समय वो प्रकट करते हैं ऋषि लोग। आवाहनीय अग्नि, आह्वान करते समय अग्नि प्रकट करते हैं। और एक अग्नि है दावनल अग्नि, जब सबसे खतरा है। शास्त्रों में इस अग्नि को बहुत व्याख्या की गई। वो दावनल अग्नि क्या है, जंगल में लकड़ी घिस घिस करके अपने आप जो प्रकट होती है उसको दावनल अग्नि कहा जाता है। एक बार एक जगह प्रकट हो गया, वो सूखी लकड़ी घिस घिस करके सारा जंगल साफ कर देता है। ऐसे ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष का रगड़ रगड़ से हमारे अंदर में एक ऐसे अग्नि प्रकट हो जाता है कि जीवन बर्बाद कर देता है। ऐसे दावनल अग्नि हमारे अंदर होता है। ब्रह्म जी ने कहा, धनी ने कहा, माए धके दावनल, ये आत्मा कहां, परम धाम के शीतल नूर खुशबू, वो अंकुर लेके आनंदित आत्मा यहां आपके इस माया जंजाल ऐसे पात्र में घुस गई है कि बास यहां तो काम, क्रोध, लोभ, मोह का इस चपेट में ये बास जल करके राख हो चुकी है। दसों दिशा हवे अब वलन, ये जलन जो है, वलन मतलब कि जलन जो अंदर है, जो विरह का जो जलन है, वासनाओं थी निवार। हे राजी महाराज, एक तो ये आपके विरह में, आपके पहचानने के बाद जो विरह प्रकट है उसके अग्नि एक तरफ है, और जीव जो है, जीव जो पात्र है, वो अज्ञान दशा में दावनल में, काम क्रोध में वो जल रही है। दोनों तरफ से ये पीड़ित है। संसार के माया मोह वाला तो है ही, और वो तो जला रही है, और आपके वियोग में तड़प रही है। तो ये दोनों अग्नि से ऑलमोस्ट राख हो चुकी है। राजी महाराज, आपके अंदर दया नहीं आती।